अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मुल्क भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 24 घंटों में 30 से ज्यादा अमवात। तेलंगाना और आंध्रा से भी नए केसेस की इत्तला। %88 अफराद में मुफ्त चावल की तकसीम मुकम्मल। 1 या 2 दिन में तमाम कार्ड दहिंदगान में चावल की तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन सदर नशीन का दावा। तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले तमाम मुसाबिकती सेट इम्तिहानात मुलतवी। 5 मई तक ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की सहूलत। और चारमीनार यूनानी अस्पताल को कोरोना वायरस के लेवल 3 मरीजों का मरकज बनाने पर मुकामी अवाम में बेचैनी और तशवीश। अस्पताल का अमला भी खौफजदा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 900 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। इतवार की शाम तक जुमला केसेस की तादाद 8,356 तक पहुंच गई थी। 24 घंटों में 34 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 273 तक जा पहुंची है। उधर तेलंगाना में हलाकतों की तादाद 14 बताई जा रही है। रियासत तेलंगाना में 516 केसेस अब तक दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा 200 केसेस हैदराबाद में दर्ज हुए हैं। निजामाबाद में 59, आदिलाबाद में 33, नलगुंडा में 32, करीमनगर में 24, मेदक में 14, खम्मम में 8 केसेस की इत्तला मिली है। हफ्ते को भी तांडूर, विकाराबाद और नलगुंडा से बाज मुश्तबा केसेस की इत्तला मिली है। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमल जारी है। हैदराबाद में भी लॉकडाउन के दौरान बाज इलाकों में सख्ती देखी जा रही है। ताहम सुबह के औकात में बाज बाजारों में समाजी फासले का फुकदान देखा गया। हुकूमत, पुलिस और फिर तमाम मजहबी कायदीन की तरफ से भी समाजी फासले की पासदारी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बाज मुकामात पर अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। उधर आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। आंध्रा में भी कई हॉट स्पॉट्स कायम कर दिए गए हैं। गुंटूर, नेल्लूर से नए केसेस सामने आए हैं। ऐसी भी कयास आराइयां गश्त कर रही हैं कि मरकजी हुकूमत की तरफ से कौमी सतह पर लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसी का पीर या मंगल को ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में नए शरात वाज़ेह किए जा सकते हैं। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि 88% अफराद में मुफ्त चावल की तकसीम हो चुकी है। एलबी नगर में मेयर राम मोहन के हमरा चावल की तकसीम का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अब तक 88% अफराद में 12 किलो मुफ्त चावल, जुमला 3 लाख मैट्रिक टन चावल, 17,000 राशन की दुकानों पर 76 लाख सफेद राशन कार्ड होल्डर्स में तकसीम किए जा चुके हैं। इन्होंने बताया कि 13 लाख मैट्रिक टन चावल पोर्टेबिलिटी के जरिए तकसीम हुए हैं। हैदराबाद में 2,42,000, रंगारेड्डी में 1,36,000 और मेरचल में 1,95,000 अफराद ने पोर्टेबिलिटी के जरिए चावल हासिल किए। इन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन में तमाम राशन कार्ड होल्डर्स में चावल की तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इन मुश्किल हालात में अवाम में तेजी के साथ चावल की तकसीम का अमल मुकम्मल करने पर सिविल सप्लाईज ओहदेदार और राशन डीलर्स से इजहार तशक्कुर किया। निजामिया तिब्बी अस्पताल चारमीनार में कोरोना वायरस लेवल 3 के मरीजों को मुंतकिल किए जाने पर इस अस्पताल के अतराफ गुंजान आबादी के मकीनों ने खौफ और अंदेशों का इजहार किया है। एक तो यह कि लेवल 3 के मरीजों के लिए जो सहूलतें होनी चाहिए वो इस अस्पताल में दस्तयाब नहीं हैं। दूसरा ये कि मुत्तसिल आबादी के खदशात को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह हुकूमत इक़दाम कर रही है, इससे नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस सिलसिले में पेश है ब्यूरो चीफ 4TV SM रफी की यह रिपोर्ट। निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार में कोरोना वायरस लेवल 3 के मरीजों को मुंतकिल किए जाने पर
हॉस्पिटल के कुरुपो जवार में रहने वाले मकीनों में खौफ व अंदेशे पैदा हो गए हैं। यूनानी तरीके इलाज के इस दवाखाने को कोरोना वायरस लेवल 1 के मरीजों के लिए एक सेंटर बनाया गया था। लेवल 1 के बेशतर मरीजों के शिफायाब होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब हुकूमत ने लेवल 3 जो पॉजिटिव केसेस के मरीज होते हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल को मरकज बना दिया है। गुंजान आबादी में वाक़े इस हॉस्पिटल को कोरोना वायरस लेवल 3 के मरीजों के लिए मख्तस किए जाने के फैसले पर मुकामी अवाम ने हुकूमत से इस पर नजरसानी की अपील की है। मकीनों का ये मानना है कि मरीजों को हॉस्पिटल के अकबी गेट से ले जाया जा रहा है और ये अकबी गेट गुंजान आबादी की तरफ वाक़े है, जबकि इसके असल बाबू दाखला जो चार मीनार की समत वाक़े है उसे बंद रखा गया है। अकबी गेट के रूबरू जो मकानात हैं उनके मकीनों ने शिकायत की है कि यहाँ छोटे बच्चे और बुजुर्ग रहा करते हैं जो इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। हॉस्पिटल को कोरोना वायरस के इलाज का मरकज बनाए जाने पर यहाँ पुलिस का सख्त पहरा है। लॉकडाउन के सबब लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। मकीनों ने बताया कि बेहतर होगा कि कोरोना वायरस के मरीजों का इस हॉस्पिटल को मरकज ना बनाया जाए। हंगामी सूरत-ए-हाल हो, अकबी गेट के बजाय असल गेट का इस्तेमाल किया जाए। जी, ये हमारे चार मीनार दवाखाने के बाजू की गली में ही हम लोग रहते हैं। सामने जो गली लग रही ना, हम लोग रहते हैं। इससे पहले भी कोरोना के पेशेंटों को लाए थे, तो हम लोग जब भी एतराज करे तो जब नहीं सुने, जब बोले कि पॉजिटिव बहुत कम वाले हैं, नेगेटिव वाले है, पॉजिटिव वाले नहीं है ज्यादा, तो उसके लिए हम रख रहे हैं, उसके बाद हम निकाल देंगे। बोले ठीक है बोल के हम लोग जब भी बहुत बोले, बहुत कोशिश करे, जब नहीं हुआ तो ठीक है बोले। फिर रात में हम न्यूज़ में सुने कि अब करीब ज्यादा जो है 3 स्टेट वालों को लाएंगे बोल के बोल रहे हैं। तो हम लिहाजा बोल के हमारे को यहाँ नहीं चाहिए। हमारे पास छोटे बच्चे हैं, आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हमारा घर का आदमी भी बाहर जाके आता हमको परेशानी हो रही, और हम लोग तकरीबन ये गली में बहुत दिनों से बंद है, बहुत दिनों से बंद है। हाँ, तकरीबन जब से चालू है ना, हम लोग को हर चीज को तकलीफ हो रही, फिर भी बर्दाश्त कर ले रहे हैं कि सारी दुनिया में ये चल रहा, हर जगह चल रहा। मगर हमारे को ये दवाखाने में नहीं डाले तो निजामिया हॉस्पिटल में नहीं डाले तो बेहतर रहेगा। देखो आप, हमारे चांदनाथ दवाखाने के सामने है, हमारी गली है, गली के पास हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे बड़े बच्चे हैं, यहाँ पे सब जन है। आप लोग ला के पेशेंटों को रखे तो हम लोगों का कैसा होगा गुजारा बोलो। हम लोग निकल नहीं सक रहे हैं, कुछ नहीं, ना दूध लेने को जा सक रहे हैं, ना कुछ चीज को ऐसे निकल रहे हैं। कुंजन आबादी में दवाखाना ही है, खाली पीली के हमको निकल नहीं सक रहे, कुछ भी नहीं, सब जरासीम लग के सारी दुनिया में तो फैलावा है ये। मगर की देखो अब ये ऐसा होगा तो कैसा होगा हम लोगों को बोलो। दवाखाना है, उसमें पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, छोटे बच्चे हैं, हमको प्रॉब्लम है। दवाखाने में लाने से बच्चे को तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चा ऐसा है, फिजिकल है, सामने हॉस्पिटल है। अब कुछ भी उड़ के तो लगता ना वायरस, और उसमें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे कुछ नहीं है, पर बच्चे को तो बीमारी लगती वो है ना। सामने हम लोगों का घर है, दवाखाने के सामने छोटे छोटे बच्चे है, 2 बच्चे है छोटे छोटे, तो इसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम है यहाँ पे लाने के लिए वास्ते। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे हैं, ऐसे कैसे होता, लगती ना सबको बीमारी। फिर छोटे बच्चे आए तो फिर सही नहीं है लेके आना। आप जो है तो पेशेंटों को यहाँ लाते बोल रहे हैं, बस्ती टू मच परेशान हो चुकी है। हमारे केसीआर साहब आपसे अदबन गुजारिश है, कोरोना के पेशेंट को लाके डाले तो कैसा, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, हमारा किराए का घर थोड़ी है, लेवल 3 के पेशेंटों को लाए तो कैसा। इस हॉस्पिटल में लेवल 3 के मरीजों के लिए जो सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ऐसे में यहाँ पर खिदमात अंजाम देने वाले मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ में मुख्तलिफ तरह के अंदेशे पाए जाते हैं। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने किसानों को तयक़ुन दिया कि मौसम्बी को एक्सपोर्ट करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गैर मौसमी बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल मौसम्बी की खरीदी के सिलसिले में नलगुंडा जिले कलेक्टर ने किसानों ओहदेदार के साथ जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों की हर तरह मदद करेगी। इन्होंने बताया कि दिल्ली और दीगर रियासतों को मौसम्बी एक्सपोर्ट करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात पर इन किसानों की हर तरह की मदद की जाएगी। इन्होंने कहा कि किसानों को हर फसल के लिए इंश्योरेंस करना चाहिए। इस मौके पर मौसम्बी की काश्त करने वाले किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले इन्होंने गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया। तेलंगाना में मई में मुनक्किद होने वाले तमाम मुसाबिकती सेट एग्जाम्स को मुलतवी कर दिया गया है। महकमे आला तालीम के सदर नशीन पापी रेड्डी ने बताया है कि कोरोना वायरस के पेश नजर जारी लॉकडाउन के तनाजुर में सेट एग्जाम्स को मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। ऑनलाइन फीस के अदखाल की तारीख में भी 5 मई तक तौसी कर दी गई है। पापी रेड्डी के मुताबिक हालात का जायजा लेकर मुलतवी सेट एग्जाम्स की तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तौसी का ऐलान किया था। मई के महीने में एमसेट, एडसेट, लॉसेट, पीजी लॉसेट, ई सेट और दूसरे मुसाबिकती इंट्रेंस मुनक्किद होने वाले थे। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में टेलीमेडिसिन तरीक़ेकार का आगाज किया। इतवार के दिन जिले कलेक्टर ने दफ्तर में टेलीमेडिसिन कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि 0854222667 पर फोन करते हुए अपना मसला पेश करें ताकि फौरन करीबी इब्तदाई तिब्बी मराकिज के स्पेशल डॉक्टर या फिर खानगी डॉक्टर के जरिए इलाज किया जाएगा। डॉक्टर टेलीफोन पर मरीज से बात करते हुए इसकी हालात के मुताबिक दवा लेने का मशवरा देंगे। इसके बाद मरीज दोबारा टेलीमेडिसिन कंट्रोल रूम को फोन करें तो मरीज के घर तक 2 अफराद आएंगे। इन्होंने बताया कि इस टेलीमेडिसिन निजाम के लिए जिले के 24 इब्तदाई तिब्बी मराकिज के 26 डॉक्टर और खानगी 46 डॉक्टर और 210 ANM को इससे मरबूत किया गया है। इसके अलावा मरीज की हालत तशवीशनाक हो तो इसको जनरल अस्पताल मुंतकिल करने के लिए 2 एम्बुलेंस भी तैयार रखी जाएगी। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इतवार को गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गांधी अस्पताल के हर फ्लोर पर सिक्योरिटी अमला तैनात है। डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे तिब्बी अमले में सलामती का एतमाद बहाल रखने के लिए पुलिस को गांधी अस्पताल में चौकस रखा गया है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि आने वाले 15 दिनों में लॉकडाउन को 100% कामयाब बनाने के लिए ताउन करें। मजलिस की तरफ से मुस्तहक और गरीब अफराद में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। इतवार को रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहक अफराद में अनाज के पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स और मजलिस कारकुन भी मौजूद थे। लॉकडाउन के आगाज से अब तक मजलिस की तरफ से पूरे शहर में गरीब और मुस्तहक अफराद में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। हजारों मुस्तहकीन मुख्तलिफ हल्क़े-जात में मजलिस की इमदाद से मुस्तफिद हुए हैं। बाजार के करीब अलसफा डेयरी फार्म की जानिब से जनाब उस्मान शेख साहब की जानिब से गरीब लोगों में अजनास के पैकेट्स तकसीम किए गए और काफ़ी मकदार में यहाँ के लोगों को गरीब लोगों की इमदाद की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से जो तवील अरसे के लिए लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उसमें गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे मुश्किल हालात में जो लोग गरीबों की इमदाद कर रहे हैं यकीनन उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि मुसीबत के वक्त ही लोग मदद के लिए आगे आते हैं। जिन जिन बस्तियों में ऐसे साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो अपनी बस्ती के गरीब लोगों की इमदाद करें तो हमको दूसरों की इमदाद की जरूरत नहीं है, हम किसी के मोहताज नहीं रह सकते। दूसरी तरफ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी की तरफ से रवाना करदा ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स नशीमन नगर के मुस्तहकीन और गरीब अफराद में तकसीम किए। रुकन असम्बली बहादुरा मोहम्मद मौजम खान ने भी मजलिस की जानिब से अपने हल्के के इलाके जात में घरों पर राशन किट्स पहुंचाए। इस मौके पर गौस नगर, शाहीन कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया गया।
मजलिस की जानिब से ख्वाजा गुलशन के मुख्तलिफ इलाके जात में राशन किट्स तकसीम किए गए। साबिक मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने घर घर जाकर अजनास तकसीम किए। लॉकडाउन की वजह से मुतासरा होने वाले गरीब, बेरोजगार और मुस्तहिक अफराद ने कसीर तादाद में अनाज के किट्स हासिल किए। मजलिस की जानिब से राशन की तकसीम का सिलसिला लॉकडाउन के बाद से मुसलसिल जारी है। इस मौके पर नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद जफर खान के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से जरूरतमंद मीडिया के नुमाइंदों के लिए राशन किट्स और रकमी इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में मीडिया के यूनियनों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि लॉकडाउन की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करने वाले मुख्तलिफ शोबेजात के जरूरतमंद अफराद तक ग़िज़ाई इमदाद अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से पहुंचाई जा रही है। इस मौके पर सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के ट्रस्टी नूरुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट के कंटेनमेंट क्लस्टर जोन का मुआयना किया, जहां कुछ मरीज कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और इसके बाद इंतजामिया और पुलिस ने इन इलाकों को मुकम्मल बंद कर दिया, जहां किसी को आने जाने की भी इजाजत नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट मेन रोड, शाहीन ट्यूशन लाइन, मुमताज कॉलोनी, अकबर बाग, सपोटा बाग, गुड्डी बौली, चंचलगुड़ा के सख्त तहदीदात वाले जोन्स का जोनल कमिश्नर बल्दिया और दीगर आला ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इन्होंने वहां के जिम्मेदार नौजवानों से सोशल डिस्टेंस बरकरार रखते हुए मुलाकात की और उनकी तकालीफ व मुश्किलात की समाअत करने के बाद उन्हें हिम्मत और दिलासा दिया। अहमद बलाला ने बताया कि एहतियाती इक़दामात अपनी जगह, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में जब करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब कोरोना के मरीजों से खौफ खा रहे हैं, इन हालात में ऐसे अवाम को तसल्ली देना और उनकी हौसला अफजाई करना भी वो जरूरी समझते हैं। इसलिए इन्होंने ये सख्त तहदीदात वाले इलाकों का जिम्मेदार ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए अवाम की तकालीफ का जायजा लिया। मौला अली के मुकामी मजलिसी लीडरों की जानिब से कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए घर घर जाकर एक पॉम्फलेट तकसीम किया गया। वाज़ेह है कि मुस्कुरा इलाके में 3 कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की निशानदही की गई थी, जिस पर मुकामी मजलिसी लीडरों ने शऊर बेदार करते हुए पॉम्फलेट की तकसीम का काम अंजाम दिया है। मस्कुरा पॉम्फलेट्स घरों में रहने, बिलावजह घर से बाहर ना निकलने के अलावा एक दूसरे से दूरी इख्तियार करने के लिए इसमें कहा गया है। कोरोना वायरस से महफूज रहने का वाहिद नुस्खा समाजी दूरी है। लॉकडाउन के दौरान समाजी दूरी के लिए 4TV की जानिब से अवामी शऊर को बेदार करने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान मामूल के मुताबिक चहल पहल से इम्कानी नुकसानात से भी वाकिफ करवाया गया। इस पर सिटी पुलिस ने तालाब कट्टे के उन इलाकों में समाजी दूरी को बनाए रखने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी हैं, जहां अवाम की चहल पहल आम दिनों की तरह थी। पुलिस की जानिब से इन इलाकों में चौकसी को बरकरार रखा गया। पुलिस के आला ओहदेदार वक्फे से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अवाम को घरों में रहने की तरगीब दी जा रही है। मास्क लगाने और समाजी दूरी को यकीनी बनाने की अपीलें की गई हैं। मौला अली डिवीजन के नुमाइंदे कॉरपोरेटर अमीनुद्दीन ने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया, AEO, वर्किंग इंस्पेक्टर के साथ रेड जोन का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर मकीनों को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया। इन्होंने बताया कि रेड जोन में 3 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें से एक की रिपोर्ट मनफी आई है, जबकि 2 रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई है। इन्होंने तवक्को जाहिर की कि दोनों रिपोर्ट्स भी निगेटिव आएंगी।
संगारेड्डी पुलिस ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए सिटीजन ट्रैकिंग ऐप फॉर कोविड-19 बनाया है। इस ऐप को संगारेड्डी के तमाम पुलिस अफसरान अपने मोबाइल फोन पर भी इंस्टॉल करके चेक पोस्ट या पैकेट पर से गुजरने वाली गाड़ियों का नंबर और दूसरी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। मज़कूरा ऐप से इस बात का भी पता चलाया जा सकता है कि एक गाड़ी चेक पोस्ट के बाहर कितनी बार गई है। अलावाजी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा 3 किलोमीटर फासले की खिलाफ वर्जी का भी पता चलाया जा सकता है, जिसकी पादाश में न सिर्फ गाड़ियां जब्त की जाएंगी बल्कि मुकदमा भी दर्ज होगा। इस सिलसिले में डीएसपी सरदार रेड्डी ने न्यू बस स्टैंड के चेक पोस्ट के पास मज़कूरा ऐप के जरिए गाड़ियों की तलाशी ली। मुकामी तेलुगु टीवी चैनल के एक रिपोर्टर को लॉकडाउन के दौरान मुबैना तौर पर शराब मुंतकिल करते हुए पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक वीनू गोपाल नामी रिपोर्टर अपनी गाड़ी में महंगी शराब की बोतलें मुंतकिल कर रहा था। बोलाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान रिपोर्टर की गाड़ी की तलाशी ली तो शराब की बोतलें जब्त हुई। रिपोर्टर को तहवील में ले लिया गया। बोलाराम पुलिस मजीद तहकीकात में है। फोन करें, मेवा हासिल करें। महकमा मार्केटिंग के जरिए अवाम को ये सहूलत दी जा रही है। लॉकडाउन के पेश नज़र ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। दोनों शहरों में कॉलोनी, अपार्टमेंट, गेटेड कम्युनिटी में ये सहूलत होगी। 7337333212 पर कॉल करें, घर बैठे मेवा हासिल करें। महकमा मार्केटिंग ने बताया है कि गश्ती ऋतु बाजार के जरिए 550 मराकज़ पर अवाम को तरकारी और मेवा फराहम किए जा रहे हैं। ये मेवाजात रास्त किसानों से खरीद कर अवाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुल्क भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 24 घंटों में 30 से ज्यादा अमवात। तेलंगाना और आंध्रा से भी नए केसेस की इत्तला। %88 अफराद में मुफ्त चावल की तकसीम मुकम्मल। 1 या 2 दिन में तमाम कार्ड दहिंदगान में चावल की तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन सदर नशीन का दावा। तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले तमाम मुसाबिकती सेट इम्तिहानात मुलतवी। 5 मई तक ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की सहूलत। और चारमीनार यूनानी अस्पताल को कोरोना वायरस के लेवल 3 मरीजों का मरकज बनाने पर मुकामी अवाम में बेचैनी और तशवीश। अस्पताल का अमला भी खौफजदा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।